डरपोक सियासतदान, सियासत छोड़ने वालों पर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव, आने वाला वक्त पीटीआई के लिए कितना मुश्किल, सब एक्सपोज हो गया। अंसार अब्बासी का कॉलम। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। कब रुकेगा किसी को मालूम नहीं। इमरान खान के मुताबिक ये जबरी शादियों की तरह जबरी अलहदगियों का मामला है। खान साहब के इस बयान पर किसी ने सोशल मीडिया पर एक मज़ाहिया रद्दमल दिया है कि खान साहब तलाक तो एस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान हुई है, अब तो सिर्फ इस बात का झगड़ा है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन मिज़ाह का ये वक्त नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई में शामिल बहुत से अफराद और रहनुमाओं को इदराक नहीं कि 9 मई के बाद के हालात उनके लिए कितने ख़राब हैं और आने वाला वक्त उनके लिए कितना मुश्किल होगा। इमरान खान अभी मुज़ाकरात की उम्मीद लगाए हुए हैं और वो भी आर्मी चीफ से। तहरीक इंसाफ के दूसरे कुछ रहनुमा भी हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि किसी तरह से फौज के साथ मामलात नॉर्मल हो सकें, राब्ते कायम हो जाएं, जो मेरी ज़ाती राय में इस वक्त नामुमकिन है। कहा जा रहा है कि चाहे जितने रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इमरान खान खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा। दहाम असल सवाल ये है कि क्या इमरान खान 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक कानूनी चाराजोई से बच जाएंगे? क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान इलेक्शन लड़ पाएंगे? जो संगीन इल्जामात फयाजुल हसन चौहान ने फौज से मुताल्लिक इमरान खान पर लगाए हैं, वो हुकूमत, पुलिस, एजेंसियों और फौज के उन बयानात से मुमासलत रखते हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात एक मनसूबाबंदी का नतीजा थे। इससे पहले जो ऑडियोज और वीडियो सामने आ चुकी हैं और मजीद सामने आ रही हैं, उनमें भी तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा अहम फौजी इमारतों की तरफ लोगों को लेकर जाने की तरगीब दे रहे हैं। आग भी लगाने की बात की गई। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां इन हमलों में शरीक पकड़े गए अफराद की तफ्तीश कर रही हैं, जिनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमले करने वाले ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से फौजी तनसीबात और इमारतों वगैरह पर हमले के लिए उकसाया गया था। यानी जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए शदीद मुश्किलात का पेश खेमा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ को टूट फूट का सामना है। कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ने वालों पर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है। इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय में सिर्फ दबाव से इतनी तेज़ी से इतनी बड़ी जमात तोड़ फोड़ का शिकार नहीं हो सकती। चंद दिन की कैद से कोई सियासतदान कैसे इतना डर सकता है कि सियासत से ही किनारा कशी का ऐलान कर दे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बड़ी तादाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा महीनों बरसों तक कैद रहे, लेकिन वहाँ तो शायद ही किसी ने अपनी पार्टी को खैरबाद कहा हो। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।